नमस्कार। आज की चर्चा में हम लोग अष्टांग योग पर विचार करेंगे। अष्टांग योग मूलतः महर्षि पतंजलि की देन है। यद्यपि कुछ अन्य हठ योगिक ग्रंथों में भी अष्टांग योग की चर्चा है, लेकिन सबसे पहले इसे महर्षि पतंजलि ने ही दिया था। इसलिए हम महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग पर विचार करेंगे। अष्टांग योग मूलतः उन लोगों के लिए दिया गया था जो साधना में बहुत पारंगत नहीं थे, जिन्होंने पिछले जन्म में साधना नहीं की थी और पारंगत नहीं थे। इस जन्म में जो प्रयास करते हैं वर्तमान जन्म में अपने आप को मुक्त करने के लिए, तो उनके लिए अष्टांग योग बहुत ही बेहतर विधि है। महर्षि पतंजलि इसमें पहले ही कहते हैं कि योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धिक्षया ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते, यानी योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, जो 8 अंग हैं इसमें इसकी बात कर रहे हैं कि योग के अंगों का जब हम अनुष्ठान करते हैं, यानी उनका अभ्यास करते हैं, अपने व्यवहार में उतारते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, तो उसे ही अनुष्ठान कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते, और फिर पहले कहते हैं कि अशुद्धि क्षया, अशुद्धियों का क्षय होता है। यानी हमारे मन में जो मल हैं, और मन के कौन कौन से मल होते हैं? तामस, राजस और सतस। तो मन के पहले वाले मल हैं तमस वाले और रजस वाले। इन मलों की शुद्धियाँ होती है, यानी ये मल हटते हैं और मन में शुद्धता आती है, तो मन में सात्विकता आती है। अष्टांग योग सात्विकता के ऊपर ले जाने की बात नहीं करता है, वह सात्विकता में ही रखता है। इसीलिए इसे ऐसे लोगों के लिए कहा गया है जो वर्तमान जीवन में ही जिन्होंने योग को अपनाया हो, उनके लिए बात कही गई है। क्योंकि इसके पूर्व में उन्होंने क्रिया योग कहा है मध्यम लोगों के लिए, जो मध्यम साधना वाले हैं, और जो बहुत ही अच्छी साधना वाले हैं उनके लिए उन्होंने समाधि पाद में अभ्यास और वैराग्य बताया है। तो हम लोग देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि अपने मल का जब क्षय करना है, रज और सत का, तब आप अष्टांग योग का अभ्यास करें। और फिर कह रहे हैं कि ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते, यानी ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है, इसका अर्थ हुआ। तो यानी ज्ञान का प्रकाश जो है वह विवेक तक पहुंचता है, यानी आपको इससे विवेक जागृत होता है और प्रज्ञा जागृत होती है जब आप अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं। और इसे ही हमारे यहाँ समाधि पाद में जो ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है, वह इसी की कहा गया है कि ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो। और फिर अब अष्टांग योग में वो 8 चीज़ों की चर्चा करते हैं। यम का मतलब है कि आपका अपने मन पर संयम करें, नियंत्रण करें। वस्तुतः यम का मतलब ही नियंत्रण करना होता है। अपने मन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। रिस्ट्रिक्शन किस बात का? क्योंकि बिना रिस्ट्रिक्शन के मन जो है वह शांत नहीं हो सकता है, एकाग्र नहीं हो सकता है। मन को खुली छूट देंगे तो उसमें एकाग्रता नहीं आ सकती है, उसमें चंचलता रहेगी, क्योंकि मन विषयों की ओर ही ज़्यादा भगता है। तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करें। रिस्ट्रिक्शन एक सामाजिक रिस्ट्रिक्शन, वस्तुतः यह सत्य होता है, यह हमारे जीवन में सत्य चीज़ें हैं, लेकिन हम सत्य को न बता करके एक सामाजिक जीवन जीने का जो सही ढांचा होता है कि जिससे हमारा मन भी शांत और संतुष्ट रहे, और साथ में समाज में भी एक सामंजस्य बना रहे, और पूरे विश्व में एक सामंजस्य बना रहे, तो वे यम का नियम देते हैं। और यम में कहते हैं कि सबसे पहले अहिंसा, फिर सत्य, फिर ब्रह्मचर्य, फिर अपरिग्रह और अस्तेय की बात करते हैं। यानी कि यदि आपको अपने मन को शांत और एकाग्र करना है तो आपको अहिंसा का पालन करना पड़ेगा।
बिना अहिंसा के मन शांत और एकाग्र हो ही नहीं सकता है। आप हिंसा करते रहेंगे तो मन हमेशा चंचल रहेगा, मन हमेशा भयाक्रांत रहेगा, भय में रहेगा। और यदि आप झूठ बोलते रहेंगे तब भी मन में जो है हमेशा भय बना रहेगा कि हमारी झूठ पकड़ी जा सकती है, हमारा गलत पकड़ा जा सकता है, मन में भय रहेगा। आप अहिंसक रहते हैं और सत्य में रहते हैं तो बिल्कुल निर्द्वंद रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। इसी तरह ब्रह्मचर्य में है, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कभी भी मन को शांत और एकाग्र नहीं कर सकता है। उसका मन हमेशा विषयों में ही तल्लीन रहेगा और वो हमेशा उल्टा सीधा ही सोचता विचारता रहेगा और इसलिए कभी एकाग्र हो नहीं सकता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य की बात की गई। और फिर इसके बाद अपरिग्रह का, यानी जो बहुत संग्रह लोग करते हैं वे भी भयाक्रांत रहते हैं, लोभी व्यक्ति होते हैं वही संग्रह करते हैं। जिनको प्रकृति के शाश्वत नियमों का ज्ञान हो और ये हो कि ये संसार क्षणिक है, कभी भी छूट जाएगा और हम शरीर के या अपने जो बाहरी चीज़ें हैं इनके लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम तो मन की शांति के लिए पैदा हुए हैं और अपने मन को पूर्णता की ओर ले जाने में, आत्मा तक पहुंचाने के लिए पैदा हुए हैं। तब बाहरी चीज़ें अब हमारे लिए गौण हो जाती है, तो फिर अपरिग्रह का भाव ही रखना पड़ेगा। और फिर अचौर्य यानी अस्तेय, चोरी चमारी करने वाले, चोरी चकारी करने वाले कभी भी जो है उनका मन शांत नहीं हो सकता है, एकाग्र नहीं हो सकता है, तो चोरी चकारी भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इससे एक सामाजिक संतुलन भी बनता है और हमारे व्यक्तित्व का भी संतुलन बनता है और सांसारिक संतुलन भी बनता है। तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसीलिए उन्होंने 5 चीज नियम कहा। फिर उसके बाद उन्होंने नियम कहा। नियम का मतलब कि अब उस नियम को आप जो है थोड़ा-सा अपने नियम में बाँधें, यानी अपने आप को अनुशासन में बाँधें। अनुशासन में बाँधने के लिए फिर उन्होंने 5 चीज़ें कहा। शौच कहा। शौच का मतलब कि शुद्धता, शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाएँ। शारीरिक और मानसिक शुद्धता अगर नहीं है तो मन शांत नहीं हो सकता है। यानी विकृत मन जो है अगर रहता है तभी जो है शौच की स्थिति नहीं होती है, तभी सब गंदगी रहती है। तो आपके अगल-बगल गंदगी, शरीर में गंदगी, कपड़े में गंदगी, आपकी चीज़ें अव्यवस्थित हैं, तो इसका मतलब है कि जो है वह मन जो है अशांत है। तो मन को अगर शांत करना है तो आपको पहले बाहरी की चीज़ों को भी ठीक करना पड़ेगा, फिर मन भी शांत होगा, फिर अंदर भी आप शांत होंगे। तो इसलिए शौच की बात उन्होंने की। शौच की बात उन्होंने तप के लिए कहा कि तप करें। तप का मतलब है कि आप निर्विकार रहें। सत्य के पालन में आपको जो भी कठिनाई हो, उस कठिनाई को तत्परता के साथ प्रेम पूर्वक सह जाना। जैसे आपको ये लगे कि हाँ कोई गलत कर रहा है, तो आप उसकी गलती का प्रतिकार करें और उस गलती के प्रतिकार में अगर आपको अपना जीवन भी होम करना पड़े तो कर दें। क्योंकि अगर आप प्रतिकार नहीं करेंगे तो आप अंदर-अंदर हमेशा अपने मन में दुखी रहेंगे। भले ही आप बाहर अपने आप को सुखी दिखाएँ, लेकिन अंदर हमेशा मन में सालता रहेगा कि अरे ये मैंने गलत किया था, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझे ये करना चाहिए था। तो आप अपने मन को अगर स्वस्थ और सुखी और शांत देखना चाहते हैं, तो हमेशा असत्य का प्रतिकार करें, गलत का प्रतिकार करें और गलत के प्रतिकार में जो भी आपको सहना पड़े, उस सहने को ही हम तपस्या कहते हैं। तो शौच के बाद तप हो गया। फिर स्वाध्याय की बात उन्होंने की है कि प्रतिदिन आप कुछ न कुछ ग्रंथों को पढ़ें, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, अपने आप का अध्ययन करें, अपने कर्मों का अध्ययन करें, अपने जो भी कार्य आपने दिन में किया, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। जो अच्छा किया उसको और बढ़ाएँ, जो गलत किया उसको कम करें। जब आप अपने आप को पढ़ते हैं प्रतिदिन रात में, शाम को जब आप बिस्तर पर जाने लगते हैं रात में, तो आप अपने आप को पढ़ते हैं, तब आप जानें कि फिर आप अपने आप में परिमार्जन करने के योग्य हैं। अन्यथा जब आप अपने आप को पढ़ेंगे ही नहीं, अपनी गलतियों को आप जानेंगे ही नहीं, तो आप उसको दूर कैसे करेंगे? और गलतियाँ सब में होती हैं। तो इसलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक चीज़ है। और फिर इसके बाद संतोष कहा है उन्होंने। संतोष करें, यानी संतोष का यह मतलब नहीं है कि खाली बैठे रहें, निकम्मे बैठे रहें, प्रोक्रेस्टिनेशन करें, आलस्य करें। संतोष का मतलब है कि खूब मेहनत करें, लेकिन मेहनत के फल पर अपना अधिकार न करें। मेहनत पर आपका अधिकार है, कर्म पर आपका अधिकार है, लेकिन फल आपके वश में नहीं है। फल आपके प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का मेल होता है। उसमें आपको जो मिले उसमें संतुष्ट रहें, यही संतोष है। और फिर उसके बाद उन्होंने ईश्वर प्रणिधान कहा। ईश्वर प्रणिधान का मतलब कि सरेंडर करें, किसी पर सरेंडर करें, गुरु पर सरेंडर करें, प्रकृति पर सरेंडर करें, ईश्वर के नियमों पर सरेंडर करें। नियम क्या है?
नियम यही है कि इस संसार को आप नहीं चला रहे हैं, यह संसार अपने नियम से चल रहा है। हम सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, हमारी बीवी ऐसा होना चाहिए, हमारा पति ऐसा होना चाहिए, हमारा भाई ऐसा होना चाहिए, हमारे बाप ऐसा होना चाहिए, हमारे बॉस ऐसे होने चाहिए। हम सबको अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं। नहीं, सब अपने अपने नियमों से चल रहा है। तो बस आप अपने नियमों से चलें, बस इसका ध्यान रखें। बाकी दूसरों को अपने नियमों से चलाने का प्रयास न करें, यही ईश्वर प्रणिधान है। और फिर इसके बाद उन्होंने आसन की चर्चा की है। आसन का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम। हम सबको किसी एक आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए, यम और नियम के अभ्यास के साथ। याद रखें, आसन पहले नहीं शुरू करना है, यम और नियम भी होते रहना चाहिए। और जब आप आसन का अभ्यास करते हैं तब शारीरिक दृढ़ता भी आती है, मजबूती भी आती है, और फिर आप ध्यान के लिए तैयार होते हैं, समाधि के लिए तैयार होते हैं, अपने मन को, शरीर को तैयार करते हैं। तो आसन उसका एक अंग है। फिर इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम में वो कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासी और गति विच्छेद प्राणायाम। जब आपका आसन सिद्ध हो जाए तो श्वास प्रश्वास की गति को ठहराना और रोकना ही प्राणायाम है, विच्छेद करना ही प्राणायाम है। तो जब आपका आसन सिद्ध हो जाए तो आप प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि प्राणायाम से भी आंतरिक शुद्धता प्राप्त होती है। यानी हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, मन को और सूक्ष्म बनाया जा सकता है, तो प्राणायाम उसमें मदद करता है। सीधे सीधे आप धारणा ध्यान करना शुरू कर देंगे तो नहीं होने पाएगा। तो इसलिए आप अपने मन को एकाग्र यदि करना है तो आसन से शुरू करते हैं, नैतिक नियमों से शुरू करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंदर आप सूक्ष्मता की ओर आते हैं। और फिर जब प्राणायाम करते हैं तो और भी आप सूक्ष्मता की ओर आते हैं, क्योंकि श्वास सूक्ष्म होता है शरीर से। तो इसलिए इसका अभ्यास करें। और उसके फल में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, उसके फल में बहुत अच्छी बातें कही है कि ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम। इससे हमारे और ज्ञान के बीच में जो पर्दा है ना, उस पर्दा को आप तोड़ देते हैं। यानी आपका सीधे ज्ञान से साक्षात्कार होता है, ज्ञान को प्राप्त करने में यह मदद करता है। और धारणा सुचय योग्यता मनसा, मन में धारणा की शक्ति भी लाता है, यानी एकाग्रता की शक्ति भी लाता है, एकाग्रता के लिए आपको तैयार करता है। फिर इसके बाद प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार यह दोनों के बीच की कड़ी है, यानी जो बाह्य अंग हैं योग के, ये सब प्रत्याहार तक हम बाह्य अंग कहते हैं। और फिर धारणा ध्यान समाधि को हम आंतरिक अंग कहते हैं, अंतरंग भाग कहते हैं। तो एक बहिरंग योग हो गया, एक अंतरंग योग हो गया। तो वो कहते हैं कि ये 5 जो है यह बहिरंग है, और 3 को धारणा ध्यान और समाधि को अंतरंग कहते हैं, कि त्रयम अंतरंगम। और फिर आगे भी कहते हैं कि तदपि निर्बीजस्य बहिरंगम, यानी बाद में निर्बीज समाधि की दृष्टि से ये सब बहिरंग है, 8 बहिरंग है, क्योंकि ये सब सबीज समाधि तक पहुंचाते हैं, निर्बीज समाधि तक नहीं पहुंचाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम प्रत्याहार का अभ्यास करें। प्रत्याहार का मतलब होता है सेंस का विड्रॉल करना। अब आप धीरे धीरे अपनी सेंसेस को उनके विषयों से विड्रॉल करें। और इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्व विषया संप्रयोग चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। जब इंद्रियां अपने अपने विषयों से वापस अपने कारण मूल आत्मा की ओर आने लगती हैं, चित्त की ओर आने लगती हैं, तब उसे प्रत्याहार कहा जाता है। और फिर इसके बाद धारणा आता है। धारणा का मतलब होता है कि मन को किसी एक आलंबन पर एकाग्र करना। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, यानी मन को किसी एक आलंबन पर बांधना। वह आलंबन कहीं बाहरी हो सकता है, अंदर हो सकता है, जहां भी आप करें, वो श्वास पर करें या आंख खोल करके किसी बाहरी आलंबन पर करें, किसी मूर्ति पर करें, किसी चित्र पर करें, किसी बिंदु पर करें, बस कोई एक आलंबन होना चाहिए। तो मन को जब आप किसी आलंबन पर बांधते हैं तो उसे हम धारणा कहते हैं। इसे ही कंसंट्रेशन भी कहा जाता है अंग्रेजी में। फिर उसके बाद ध्यान आता है। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। जब उस आलंबन में जिसमें आप धारणा कर रहे थे, उसमें तो आपका मन विखंडित हो रहा था, थोड़ी देर के लिए था, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर था, फिर थोड़ी देर के लिए आप ले आए, फिर बाहर गया, फिर आए, फिर बाहर गया। ध्यान में एकतानता हो जाती है। ये जैसे तेलवत हो जाता है, आप तेल को गिराने लगे और एक धारा में गिराएं कि टूटने ना पाए,
उस तरह से जब तैलवत हो जाता है, जब मन यानी एक आलंबन पर ज़्यादा देर तक टिका रहता है, तो उसे हम ध्यान कहते हैं। और फिर उसके बाद समाधि आती है। उस समाधि में हम क्या करते हैं कि जब हमारा मन उस आलंबन पर जिस पर हम ध्यान कर रहे थे इतना एकाग्र हो जाता है कि हमें उस आलंबन के अतिरिक्त अन्य सारी चीजें गायब हो जाते हैं, तब उसे हम समाधि कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि उस समाधि तक हमें पहुंचना है और उस समाधि तक अष्टांग योग के माध्यम से हम ले आते हैं। लेकिन यह समाधि वह केवल सबीज समाधि है, निर्बीज समाधि नहीं है, यानी संप्रज्ञात समाधि तक है। क्योंकि इसीलिए कहते हैं वे त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, यानी इसके पूर्व की जो तीनों चीजें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग है। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य यानी ये तीन जो हैं ये अंतरंग हैं और इसके बाद जो अन्य पांच हैं वे बहिरंग हैं। और फिर आगे भी कहते हैं कि तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, लेकिन निर्बीज समाधि की दृष्टि से देखो तो ये सब बहिरंग हैं, क्योंकि इन सब में आलंबन है, बीज है। तो जब तक बीज है तब तक आलंबन है, तब तक जो है वह बाह्य चीजें हैं। जहां बीज भी समाप्त हुआ, बीज भी आपने हटा दिया, तो आप निर्बीज हो गए। और निर्बीज जब हुए तो वही असंप्रज्ञात समाधि है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजस्य समाधि। जब संपूर्ण चीजों का निरोध हो जाता है तब वह निर्बीज समाधि है। ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो गया तो वह निर्बीज समाधि है। नमस्कार।